हेलो एवरीवन, वेलकम टू द विद्याज एकेडमी। आप सभी का मैं कपिल संडिल करंट अफेयर क्लास में सुबह सुबह बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी का दिन शुभ हो, यही शुभ कामनाएं हमारी आपकी तरफ से। आपके दिन आज पढ़ाई से भरा हो, अच्छी पढ़ाई करें, खूब सेटिस्फैक्शन लेवल पर पढ़ें। तो शुरू करते हैं हम आज की क्लास। हम आप सभी के साथ डिस्कस कर रहे हैं अगस्त का करंट अफेयर। अगस्त का करंट अफेयर आज का खत्म हो जाएगा और बीच में ही हम सितंबर का करंट अफेयर शुरू कर देंगे। 10 क्वेश्चन बचे हुए हैं। तो हमने बेस्ट 150 140 से 150 क्वेश्चन हमने छाटे हैं हर महीने के, जो एक्सपेक्टेड है। ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप ये करंट अफेयर आपके लिए काम आएगी। सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप हमारा चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि बेल आइकन से आपकी कंटिन्यूटी बनी रहेगी और रेगुलर क्लासेस आप हमारे साथ जुड़ के कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। तो यहाँ पर ये सब्सक्राइब की स्पेलिंग आपको मिस्टेक दिखाई देगी, ये ठीक होके आ जाएगी। ठीक है, करंट अफेयर बाय कपिल सेवनडिल्ले मैं आप सभी को ये करवाता हूँ। जीएस का पोर्शन भी मेरे पास रहता है। तो जो भी बच्चे हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं, केवी सिलेक्शन बैच, पीआरटी, टीजीटी और पीएचडी तीनों को आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें भी आप इंटरेस्टेड हो। आप डेमो क्लास दे सकते हैं और उसके बाद अपनी सेटिस्फेक्शन लेवल को देखते हुए फिर उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द विच इज द वेन्यू ऑफ प्रवासी भारतीय दिवस 2023। प्रवासी भारतीय दिवस 2023 कहाँ पर होगा? आप सभी जानते हैं 9 जनवरी को महात्मा गांधी आए थे 1915 में भारत, और उसी को मेमोरेबल बनाने के लिए 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। और भारतीय जो प्रवासी भारतीय हैं उनकी जो वर्ल्ड लेवल पे अचीवमेंट है उसको रिकॉग्नाइज किया जाता है। ठीक है, तो ये देखिए 2023 का अ, कहाँ मनाया जाएगा, बात ये है। अभी जनवरी आने वाली है, 17वां प्रवासी दिवस है, ये भारतीय दिवस है। ये इंदौर में होगा, जो कि मध्य प्रदेश के अंदर है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश की राजधानी तो भोपाल है, लेकिन इंदौर में होगा। और इंदौर एक अच्छी सिटी है, क्योंकि स्वच्छता सर्वेक्षण जो किया गया है, सर्वे किया गया, उसमें इंदौर नंबर 1 पे रही है। प्रवासी भारतीय दिवस इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन जनवरी 9 टू हाईलाइट द कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन डायस्पोरा। जो भारतीय प्रवासी लोग हैं उनका जो कंट्रीब्यूशन है इन द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। ऑन दिस डे इन 1915 महात्मा गांधी रिटर्न होम फ्रॉम साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका से महात्मा गांधी घर वापस आए थे। Which union ministry has launched Azadi Quest, a series of online education games based on India's freedom struggle? किस यूनियन मिनिस्ट्री ने, किस केंद्रीय मंत्री ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम पर एक ऑनलाइन क्वेस्ट, एक क्विज तरह, एक कह सकते हैं क्विज लॉन्च किया है, जिसमें आज़ादी के बारे में ही एजुकेशनल गेम होंगे, इंडिया की फ्रीडम स्ट्रगल से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। नरेंद्र मोदी, धर्मेंद्र प्रधान, अनुराग ठाकुर या सर्बानंद सोनोवाल। तो ये सारे के सारे बीजेपी गवर्नमेंट से ही रिलेटेड हैं, लेकिन इसमें नरेंद्र मोदी की गुंजाइश नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर है अनुराग ठाकुर। हालांकि एक्सपेक्टेड ये था कि एजुकेशन मिनिस्टर यहाँ होना चाहिए, लेकिन यहाँ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग जो मिनिस्टर है अनुराग ठाकुर, उन्होंने आज़ादी क्वेस्ट नाम से एक सीरीज ऑनलाइन एजुकेशन गेम्स की लॉन्च की है, जो कि इंडिया की फ्रीडम स्ट्रगल पर होगी। 24 अगस्त 2022 को ये हुआ है। ठीक है, तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज है, ये पेपर में आ सकती है। आनंद ताल लेक विच हैज बीन डिक्लेयर्ड ए मोन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपोर्टेंस। अभी रिसेंट में ही आनंद ताल लेक को मोन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपोर्टेंस डिक्लेयर किया गया है। ये किस स्टेट या यूनियन टेरिटरी में है? ठीक है, राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित कर दिया गया है। इंपॉर्टेंट चीज है। नई दिल्ली में, पंजाब में, उड़ीसा में या गुजरात में? तो काफी इंपॉर्टेंट है। तो अपना आंसर पुट कीजिए, हम आपको आंसर बताते हैं। Anand Tal Lake in South Delhi has been declared as monument of national importance by the Ministry of Culture। जो संस्कृति मंत्रालय है उसने, जो कि दिल्ली में सिचुएटेड, साउथ दिल्ली में सिचुएटेड लेक है, उसको बनाया गया है। अकॉर्डिंग टू द वेबसाइट ऑफ नेशनल मिशन ऑन मोन्यूमेंट एंड एंटिक्विटीज, आनंद ताल लेक डेट बैक टू 1060 एडी। 1060 ईस्वी में इसको जो है बनाया गया था, काफी पुरानी है। इंडिया हैज अनाउंस टू अचीव नेट जीरो इमिशन टारगेट बाय विच ईयर। किस साल तक भारत ने शुद्ध शून्य उत्सर्जन लक्ष्य हासिल करने का की घोषणा की है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन ही नहीं करेगा भारत तब तक? 2050, 2070, 2035 या 2075? ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया अपने टारगेट को पहले से अचीव करता जा रहा है। इंडिया हैज अनाउंस टू अचीव द टारगेट ऑफ नेट जीरो इमिशन बाय 2070। हालांकि हो सकता है हम इससे पहले भी हों, लेकिन 2070 तक हमने ये टारगेट रखा है। इन दिस ऑर्डर इंडियाज इकोनॉमी कैन बी
4.7% more than the estimated baseline growth of GDP by the year 2036। तो ये जो है 2036 में जो भारत की जीडीपी होगी उसकी 4.7% जो है और ज़्यादा होगी। इन दिस वे बाय द ईयर ऑफ 2036 द टोटल साइज ऑफ इंडियन इकोनॉमी कैन बी 371 बिलियन डॉलर। इतना हो सकता है। हालांकि ये रेलेवेंट सी चीज़ है, हमें बस ये ध्यान रखना है कि 2070 तक हमने टारगेट रखा है कि हम नेट जीरो इमिशन तक पहुंच जाएंगे। इंडियाज फर्स्ट 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस इज गोइंग टू ओपन इन विच सिटी। भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर किस शहर में खुलने जा रहा है? 3D प्रिंटिंग क्या होती है? सबसे पहले तो इसको समझें। 3D प्रिंटिंग में क्या होता है कि कोई भी चीज़ जब बनाई जाती है तो प्रिंटर उसको बनाता है। मान लीजिए कोई शू बनाना है तो उस शू का डिज़ाइन आप क्रिएट कर देंगे कंप्यूटर के अंदर और प्रिंटर में मटेरियल डाल देंगे और जैसे बहुत सारे कलर भरे जाने हैं तो प्रिंटर अपने आप लेयर बाय लेयर उस शू को जो है बनाना शुरू करेगा। पहले सोल बनाएगा, सोल के मटेरियल को यूज करेगा, उसके बाद उसके ऊपर जो है शूज के लिए जो भी उसको बनाना है उस हिसाब से लेयर बाय लेयर प्रिंटिंग करता हुआ चलेगा। इस तरीके से भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर बनाया गया, मतलब डाकघर को ही 3D प्रिंटर से बनाया गया है। कहाँ पर? हैदराबाद में, बेंगलुरु में, कोची में या कलकत्ता में? सही आंसर होगा आपका क्या? द फर्स्ट 3D printed post office in India will open in Bengaluru, the capital of Karnataka. It has been manufactured by the Larsen and Turbo at Halsuru in Bengaluru। ठीक है, तो यहाँ पर लार्सन एंड टर्बो ने ये बनाया है। इज करंटली द ओनली कंपनी टू यूज 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी फॉर मैन्युफैक्चर इन इंडिया। केवल अभी फिलहाल यही कंपनी है। हालांकि इसको याद ना रखें क्योंकि और भी कोई कंपनी हो सकती है रिसेंट में फिर से आ जाए। विच इंडियन एयरलाइन हैज ज्वाइंट ए सस्टेनेबल initiative led by the World Economic Forum in August 2022। अगस्त 2022 में विश्व आर्थिक मंच के नेतृत्व में कौन सी भारतीय एयरलाइंस ने एक स्थायी पहल में इसमें शामिल हुई है? विस्तारा, एयर इंडिया, बोइंग या इंडिगो? इनमें से कौन सी विश्व आर्थिक मंच के साथ एक स्थायी पहल में शामिल हुई है? ठीक, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो इंडिगो, इंडियाज लार्जेस्ट कैरियर, ज्वाइंट ए सस्टेनेबल इनिशिएटिव लेड बाय द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक है, विद दिस इंडिगो हैज बिकम ए सिग्नेटरी टू द क्लीन स्काई फॉर टुमारो। ठीक है, इंडिया अलायंस कैंपेन। ठीक है, तो ये क्लीन स्काई टुमारो कैंपेन से ये जुड़ गई है। विच स्टेट यूनियन टेरिटरी पुलिस हैज लॉन्च्ड एन ऑनलाइन मोबाइल एप्लीकेशन जेके ई कोप। तो यहाँ पर आप इजीली बता सकते हैं जम्मू एंड कश्मीर ई कोप हो गया। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कोप मतलब आप ईमेल से बाकी चीज़ों से उनसे जुड़ सकते हैं। पुलिस ने एक ऑनलाइन मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की है जेके ई कोप। ठीक है, ये जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है। आप इजीली इसका आंसर निकाल सकते हैं, तो इसमें आपको कोई कहीं पर भी कंफ्यूजन नहीं होगा। कुछ क्वेश्चन आसान भी होते हैं। जम्मू एंड कश्मीर हैज लॉन्च्ड एन ऑनलाइन मोबाइल एप्लीकेशन जे एंड के ई कोप। The app enables a common citizen to use a range of services from filing complaint to downloading copy of FIR। कंप्लेंट भी फिल कर सकते हैं ऑनलाइन और FIR की कॉपी भी, आपको इधर उधर घूमना नहीं पड़ेगा। ए सिटीजन कैन आल्सो मेक रिक्वेस्ट लाइक ऑब्टेनिंग कैरेक्टर सर्टिफिकेट, एम्प्लॉय वेरिफिकेशन एंड टेनेंट वेरिफिकेशन थ्रू दिस ऐप। तो आप सभी कुछ किराएदारों का वेरिफिकेशन करवाना होता है, एम्प्लॉय का वेरिफिकेशन होता है, जॉब लग जाते हैं, और कैरेक्टर सर्टिफिकेट, इन सब के लिए भी आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। दैट इज ए वेरी गुड थिंग। Which Indian Institute of Technology (IIT) has partnered with Karnataka-based Inspire Institute of Sports? कर्नाटका के इंस्पायर इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स के साथ किस भारत की आईआईटी ने, इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने पार्टनरशिप किया टू डेवलप ए बॉक्सिंग एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म स्मार बॉक्सर इन अगस्त 2022? तो किसने ये ऐसा एक एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म बनाना है, बॉक्सिंग एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म, और ये किस आईआईटी ने किया है? आईआईटी मद्रास ने ये किया है। ठीक है, द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास एंड इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स टू डेवलप ए बॉक्सिंग एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म स्मार्ट बॉक्स। ये स्मार्ट बॉक्स नहीं है, स्मार्ट बॉक्स है। ठीक है, स्मार्ट बॉक्सर विल बी you will use reversible sensors and video cameras on 4 key trait of boxers and performance assessment that are evaluated for scoring in boxing। तो जो भी बॉक्सर अपनी चीज़ें पहनता है उसके वहाँ पर सेंसर लगे होंगे और बॉक्सर की परफॉर्मेंस में वो हेल्प करेगा, एसेस करेगा कि वो कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, इससे वो और अच्छा कर पाएगा। दिस इज वन ऑफ द मैनी इनिशिएटिव ऑफ आईआईटी मद्रास एम्ड एट विनिंग मोर मेडल्स एट ओलंपिक्स। ओलंपिक्स में और ज़्यादा मेडल जीतने के लिए ये
इनका मद्रास आईआईटी का जो है एक काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट्स में से एक है। तो ये मुझे लगता है हमारा आखिरी क्वेश्चन था। तो ये हमारा करंट अफेयर का अगस्त का लास्ट क्वेश्चन था। एक बार हम जल्दी से इनको रिवाइज करते हैं, फिर हम आज 10 क्वेश्चन करेंगे सितंबर वाली करंट अफेयर के। तो पहला क्वेश्चन था कि प्रवासी भारतीय दिवस का वेन्यू कहाँ पर होगा? इंदौर में होगा। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस है, 9 जनवरी को प्रधानमंत्री महात्मा गांधी आए थे 1915 में, तभी को मनाया जाता है। आज़ादी क्वेस्ट किसने लॉन्च किया है? जो कि फ्रीडम स्ट्रगल पे एक क्विज है, वो अनुराग ठाकुर ने किया है। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग है इनके पास। आनंद ताल लेक जो है, इसको नेशनल इंपॉर्टेंस का मोन्यूमेंट घोषित किया गया है। ये न्यू दिल्ली में है, यूनियन टेरिटरी में, साउथ दिल्ली में। 1060 एडी में इसको बनाया गया था। बात है इंडिया हैज अनाउंस्ड टू अचीव नेट जीरो एमिशन 2070 तक, ये हम अचीव करेंगे। इंडिया का फर्स्ट 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस जो है वो बेंगलुरु में खोला गया है। फर्स्ट एयरलाइंस जो है, जो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ सस्टेनेबल इनिशिएटिव लेड कर रही है, वो होगी इंडिगो। और विच स्टेट यूनियन टेरिटरी ने जो है जे के ई कोप नाम से मोबाइल ऐप करी है, वो जम्मू कश्मीर हो गया। उसके बाद विच इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है पार्टनर्ड विद कर्नाटका बेस्ड इंस्पायर्ड इंस्टीट्यूट, ये हो गया आईआईटी मद्रास, जो कि सेंसर स्मार्ट बॉक्सर नाम से एक प्लेटफॉर्म डेवलप करेगी। ठीक है, तो ये हमारे हो गया कंप्लीट। कौन सा? अगस्त कंप्लीट हो गया। तो अब हम शुरू करते हैं सितंबर का। ठीक है, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर हैज विजिटेड। अब हम, क्योंकि नया महीना है, तो हमने प्लेटफॉर्म का थोड़ा सा एनर्जी बढ़ाने के लिए, क्योंकि गौरव सर ने भी कहा था कि आप अपना बेस चेंज कीजिए, तो एनर्जी बढ़ाने के लिए हम थोड़ा सा नया लुक लेके आए हैं। ये विजिट करेंगे यूएई टू को चेयर विच एडिशन ऑफ इंडिया यूएई जॉइंट कमीशन मीटिंग। तो ये भारत और यूएई की 14वीं मीटिंग हो रही है, और इसमें मेन चीज़ है कि हमारे विदेश मंत्री कौन है? एस जयशंकर जा रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा सही आंसर हो गया। तो ये 14वीं मीटिंग होगी जो भारत और इनके बीच में होगी। अब देखिए, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू थाईलैंड। थाईलैंड में भारत के नेक्स्ट एम्बेसडर कौन बन गए हैं? विक्रम के दोरास्वामी, ये तो नहीं होगा, आपने पहली क्लासेस की है तो आप इसका नाम जानते हैं। नागेश सिंह, विजय देसाई और राजीव कुमार, तो ये हमारा सही आंसर हो गया यहाँ पर नागेश सिंह। ठीक है, नागेश सिंह होंगे। विक्रम के दोरास्वामी जो है वो यूके के हैं। ठीक है, सिंह विल रिप्लेस करंट एम्बेसडर सुचित्रा दुराई को वो रिप्लेस करेंगे, नागेश सिंह। और वो अभी ज्वाइंट सेक्रेटरी थे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में, ये नहीं पूछा जाएगा। लेकिन हाँ, विक्रम के दोरास्वामी जो है वो यूनाइटेड किंगडम के नए हाई कमिश्नर नियुक्त किए गए हैं। मैंने कहा कि जितने भी कॉमनवेल्थ कंट्रीज हैं वहाँ पर हाई कमिश्नर होते हैं, और बाकी कंट्रीज में कौन होते हैं? एम्बेसडर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच कंट्री लॉन्च इज फर्स्ट वैक्सीन अगेंस्ट सर्वाइकल कैंसर। सितंबर 2022 में किस कंट्री ने अपनी पहली सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ वैक्सीन लॉन्च की है? वो है इंडिया ने। और ये पेपिलोमा वायरस है जो कि सर्वाइकल कैंसर क्रिएट करता है, उसके खिलाफ भारत ने अपना पहला टीका लॉन्च किया है। ठीक है, ये एक बार आप पढ़ सकते हैं। इंडिया रिसीव्ड इज फर्स्ट वैक्सीन अगेंस्ट सर्वाइकल कैंसर। क्वाड्रीवैलेंट ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वैक्सीन है जो कि सर्वाइकल कैंसर का कारण बनती है, और ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे, जिसने अभी कोरोना की भी वैक्सीन बनाई थी। कोरोना की 2 वैक्सीन थी, एक कोवैक्सीन थी और दूसरी कोविशील्ड थी। ठीक है, तो ये तो भारत कौन सी मूवी, भारत, ये एक कंपनी थी भारत नाम से, उससे बनाया था, उसने बनाया था। और एक कोविशील्ड थी जो कि पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बनाया था। ठीक है, तो ये फिर से एक वैक्सीन इन्होंने क्रिएट की है, भारत की पहली सर्वाइकल कैंसर की। फॉर विच कंट्री द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हैज कन्वेंड ए मीटिंग ऑफ इट्स एग्जीक्यूटिव बोर्ड टू अप्रूव द बेल आउट पैकेज। घाटा हो गया बहुत ज्यादा, किस देश के? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अगस्त 2022 में किस देश को बेल आउट पैकेज दिया गया है, देने की मंजूरी देने के लिए बैठक बुलाई? तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका, यूक्रेन। तो देखा जाए तो सारे ही गरीब आदमी हैं, सारे के सारे किसी न किसी क्राइसिस में है। श्रीलंका भी हो सकता था, यूक्रेन भी हो सकता था, अफगानिस्तान भी, लेकिन यहाँ पाकिस्तान है। पाकिस्तान की हालत खस्ता है। ठीक है, और ये वही है, घर में नहीं खाने लेकिन घर में नहीं है दाने, लेकिन अम्मा चली भुनाने, तो वही काम है, उछलते ज़्यादा है कुछ नहीं। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कन्वेंड ए मीटिंग ऑफ इट्स एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑन अगस्त 29, 2022 टू अप्रूव ए बेलआउट पैकेज फॉर कैश ट्रैप पाकिस्तान। ठीक है, तो ये इनको बेल आउट पैकेज देने की तैयारी हो रही है, क्योंकि ये भी इनको आवश्यकता है, धन की दिक्कत बहुत ज़्यादा है। विच कंट्री हैज़ को स्पॉन्सर्ड द डिक्लेरेशन ऑफ यूएन जनरल असेंबली रेजोल्यूशन टू ऑब्जर्व सेप्टेम्बर 16 एज द इंटरनेशनल डे ऑफ इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी। किस कंट्री ने ये को स्पॉन्सर करने का
को स्पॉन्सर कर रहा है डिक्लेरेशन ऑफ द यूएन जनरल असेंबली, यूएनजीए जो है उसका रेजोल्यूशन है कि 16 सितंबर को हम मनाएंगे इंटरनेशनल कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी स्टडी करती है हार्ट को, तो भारत इसका पार्टनर बना है। इंडिया इज द राइट आंसर। ठीक है, हमारा आंसर सही है, इंडिया। India has co-sponsored the declaration of UN General Assembly Resolution to observe September 16 as the International Day of Interventional Cardiology। ठीक है, ये प्रपोजल अर्जेंटीना ने किया था। वैसे विच सिटीज हैव ज्वाइंड द यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज। तो ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज की लिस्ट बनाई जा रही है यूनेस्को के द्वारा। पूरे ग्लोब में एक नेटवर्क है लर्निंग सिटीज का, उसमें वारंगल, थिरुसुर, थ्रिशूर और नीलाम्बूर, इनमें से कौन सी है? तो ये तीनों ही सिटी है। वारंगल तेलंगाना में है, बाकी दोनों केरला के अंदर है। तो इन सिटीज ने उस लिस्ट को ज्वाइन कर लिया है और उस लिस्ट के अंदर टोटल 77 सिटीज हैं। ठीक है, 44 कंट्रीज से। हु क्रिएटेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग द फर्स्ट इंडियन अमेरिकन टू होल्ड द यूएस स्टेट डिपार्टमेंट डेली प्रेस कॉन्फ्रेंस। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की डेली प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड करने वाला फर्स्ट इंडियन अमेरिकन कौन बन गया है? रोशन देसाई, उदय अग्रवाल, वेदांत पटेल और अमीश अग्निहोत्री। तो भारत के लोग वहां छाए हुए हैं। वेदांत पटेल इज द राइट आंसर। वेदांत पटेल पहले भारतीय बन गए हैं इंडो अमेरिकन जो कि वहां की प्रेस कॉन्फ्रेंस को हेल्ड करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच कंट्री इन सितंबर 2022 पास्ड ए लॉ डिक्लेयरिंग इटसेल्फ ए न्यूक्लियर स्टेट। कौन सी कंट्री ने अपने आप को न्यूक्लियर स्टेट घोषित किया है? साउथ कोरिया, वियतनाम, नॉर्थ कोरिया या हांगकांग। हांगकांग तो एक अलग कंट्री नहीं है, ये तो चाइना शासित है। ठीक है, इसको तो काट ही देंगे। तो हमारा सही आंसर यहाँ नॉर्थ कोरिया है। नॉर्थ कोरिया ने अपने आप को डिक्लेयर किया कि हमने न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया है। नॉर्थ कोरिया हैज पास्ड ए लॉ दैट ऑटोमेटिकली अलाउ ए न्यूक्लियर अटैक टू प्रोटेक्ट इट। ठीक है, मतलब ये लॉ पास कर दिया है कि भाई हम न्यूक्लियर अटैक करेंगे अगर हमारे ऊपर कोई हमला होता है। इसका मतलब वो न्यूक्लियर स्टेट है ये अंडरस्टूड हो गया। This country has become a power surplus nation with a total installed power capacity of over 4 lakh megawatt। तो हमारे यहाँ रिक्वायरमेंट कम है और ज़्यादा है, ये कंट्री एक कह रही है कि हमारे पास कैपेसिटी जो है ज़्यादा है लेकिन हम रिक्वायरमेंट कम है लाइट की, बिजली की, इलेक्ट्रिसिटी की। हम पावर प्लस सरप्लस हो गए। तो ये राइट आंसर हमारा है इंडिया। तो ये इंडिया पावर सरप्लस अपने आप को डिक्लेयर कर रहा है। गवर्नमेंट हैज़ इन्फॉर्म दैट इंडिया हैज़ बिकम ए पावर सरप्लस नेशन with a total installed power capacity of over 4 lakh megawatt। इंडिया इज द वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। और अगर नवीकरणीय ऊर्जा के मामले में देखें तो तीसरा लार्जेस्ट है, जिसमें 40% ऑफ इंस्टॉल कैपेसिटी कमिंग फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल। और हमारे यहाँ पर अगर 100 यूनिट बिजली बनती है उसमें से 40 यूनिट जो है वो नॉन फॉसिल से आता है, यानी कि रिन्यूएबल से आता है। दैट इज ए वेरी गुड थिंग, 40%। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट इंडियन एम्बेसडर टू जापान। जापान में नेक्स्ट इंडियन एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? रीनत संधू, नवीन श्रीवास्तव, सीबी जॉर्ज या रुचिरा कंबोज। तो रुचिरा कंबोज तो आप एलिमिनेट करेंगे क्योंकि अगस्त में इसके बारे में बताया गया है। सीबी जॉर्ज इज द राइट आंसर। जापान एक बड़ी कंट्री है। हांगकांग के भी हमने बताया था, नागेश सिंह, सॉरी थाईलैंड का भी नागेश सिंह बताया आपको है। ठीक है, तो यहाँ जापान के आप सीबी जॉर्ज को याद रखें। सही आंसर हमारा ये हो गया। तो आज के क्वेश्चन भी हमारे कंप्लीट हुए। 19 क्वेश्चन किए हैं, सीक्वेंस बनाए रखने के लिए 19 पे रोकते हैं। तो फिर से एक बार रिवाइज करवा देते हैं। पहले 10 क्वेश्चन तो कर ही लिए थे, ये भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला है कि एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर कौन है? जयशंकर। वो यूएई में को चेयर करने गए थे इंडिया यूएई ज्वाइंट कमीशन मीटिंग को। उसके बाद किसको एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? थाईलैंड में नागेश सिंह को नियुक्त किया गया है। उसके बाद विच कंट्री लॉन्च इज फर्स्ट वैक्सीन अगेंस्ट सर्वाइकल कैंसर? भारत ने की है। ह्यूमन ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो पुणे का है उसी ने लॉन्च की है। और ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के खिलाफ ये वैक्सीन है, सर्वाइकल कैंसर क्रिएट करती है। एक कंट्री है जो कि कैश ट्रैप हो गई थी उसके खिलाफ, उसके लिए बेल आउट पैकेज के लिए मीटिंग बुलाई है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने पाकिस्तान के लिए। विच कंट्री हैज को स्पॉन्सर्ड द डिक्लेरेशन ऑफ यूएन जनरल असेंबली? 16 सितंबर को वो इंटरनेशनल कार्डियोलॉजी का इंटरनेशनल डे मनाने के लिए भारत ने सपोर्ट किया है। विच सिटी हैव ज्वाइंड द यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज? तो यहाँ वारंगल, त्रिशूर और नीलामपुर तीनों ने ज्वाइन कर लिया है सिटी को। 77 सिटीज हैं 44 कंट्रीज से। वारंगल तेलंगाना से है, त्रिशूर और नीलामपुर दोनों की दोनों केरला से है। हु क्रिएटेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग द फर्स्ट इंडियन अमेरिकन टू होल्ड? तो ये वेदांत पटेल है जो कि यूएस स्टेट के डिपार्टमेंट के प्रेस कॉन्फ्रेंस को होल्ड करेंगे, पहले भारतीय बन गए हैं। विच कंट्री इन सितंबर 2022 एक लॉ पास किया कि अपने आप को न्यूक्लियर स्टेट कह दिया गया है? नॉर्थ कोरिया ने किया है।
इंडिया हैज़ बिकम ए पावर सरप्लस नेशन विद टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी ऑफ ओवर 4 लाख मेगावाट। और उसके बाद है, किसको एम्बेसडर बनाया गया है जापान का? सीबी जोस को। तो यहाँ पर हमारी क्लास एंड होती है। आप सभी को कैसी लगी क्लास? अपने फीडबैक जरूर दें, इम्प्रूवमेंट के लिए फीडबैक दें एक तो। दूसरा, अब से क्लास रेगुलर ही रहेगी, बीच में ब्रेक हो गया था, इसकी रेगुलरिटी नहीं तो टूटने दी जाएगी किसी भी कारण से। ठीक है, तो आप सभी को पूरी करंट अफेयर करवाई जा रही है पूरे ईयर की। अगस्त कंप्लीट कर चुके हैं, सितंबर शुरू हो गया है, इस वीक सितंबर भी कंप्लीट हो जाएगा, अगले वीक में अक्टूबर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको मुझे लगता है जनवरी तक हम सारा कुछ कंप्लीट करवा देंगे। तो आप सभी रेगुलर रहिए क्लासेस में, हम सभी कोशिश करेंगे आप सभी को एक रिवीजन और करवाएं, इस सभी का रिवीजन जरूर करवाएंगे आपको, डोंट वरी। आप पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, हमारे कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप अपना टाइम बचाएं और कंटेंट आपके हाथों में हो। ठीक है, कंटेंट अच्छा है, आप सभी के लिए बहुत यूजफुल रहेगा। जो केवीएस पीआरटी टीजीटी पीजीटी की तैयारी करने वाले बच्चे हैं उन सभी के लिए बेस्ट क्वालिटी कोर्स की है, कंटेंट की है, उसके साथ नोट्स भी दिए जा रहे हैं। तो आप सभी को रिवीजन यूट्यूब पे भी करवाया जा रहा है। आप सभी के लिए अलग से व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया गया है, व्हाट्सएप ग्रुप में आप सभी की जो डाउट्स हैं उनको सॉल्यूशन किया जाता है, और आपको नोट्स वहीं पे दिए जा रहे हैं ताकि आप उसकी कॉपी करवा के पढ़ना शुरू करें। तो आप सभी बच्चे जुड़ सकते हैं हमारे इस कोर्स के साथ साथ। डीएसएसबी से रिलेटेड तैयारी कर रहे हैं तो उसके कोर्सेज भी हमारी ऐप पर अवेलेबल है। चलिए मिलते हैं नई क्लास में, कल फिर से मुलाकात होगी। आप सभी के साथ अपना ध्यान रखिए, इसको रिवाइज कीजिए, नोट्स बनाइए। ठीक है, खुश रहिए, मेहनत कीजिए। जय हिंद, जय भारत।